हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु विजय क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो। चलिए जानते हैं रेशियो क्या होता है, इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। आज आप लोग को एकदम जीरो से अपर लेवल तक लेके चलेंगे। आपका टॉपिक बाई टॉपिक इसमें जो भी इसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है सब आपका टाइप पूरा करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर का नाम है रेशियो, जिसका हिंदी होता है अनुपात। अनुपात अब जानेंगे ये अनुपात का साइन क्या होता है। ये अनुपात का साइन होता है, ठीक है, ये अनुपात का साइन होता है। अनुपात, इसको हिंदी में अनुपात बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बट्टा का साइन। क्या होता है? बट्टा का साइन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक और भी आता है साइन, जिसका हम बोलते हैं समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात। इसको समानुपात बोला जाता है, समानुपात। ये दो साइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितना भी टाइप हम लोग पढ़ेंगे रेशियो चैप्टर का, जितना भी टाइप बनता है, जितना भी टाइप बनेगी, टोटल यही साइन आएगा आपका हर एक टाइप में। तो समानुपात होता है, जिसका हिंदी होता है बराबर। बराबर, ठीक है, ये बराबर का साइन होता है, ठीक है, देख लीजिए। ये बट्टा का साइन होता है, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे आपसे हम बोल दे, एक एग्जांपल द्वारा समझाना चाहते हैं। ए अनुपात बी बोल दे, ए अनुपात बी बोल दे, यहाँ पे समानुपात बोल दे, अब बी अनुपात सी बोल दे, तो क्या बनेगा? देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पे देखिएगा। ए का ए रेशियो के साइन, इसका मतलब क्या बताए थे? बट्टा। तो बट्टा में कौन आ जाएगा? बी। और समानुपात का मतलब क्या बताए थे? बराबर। बराबर यहाँ पे आ जाएगा। और बी बट्टा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए में सी से, ये तिर्यक नियम होता है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कराना। ए में सी से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा? ए सी। बी में बी से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। एक और देखते हैं, एक और कंसेप्ट देखते हैं। ये पहला मेरा नियम हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात, यहाँ पर रेशियो अनुपात डी बोल दे, तब क्या हो जाएगा? ए का ए, रेशियो का मतलब क्या बताए थे? बट्टा। बट्टा में कौन आएगा? बी। इस अनुपात का मतलब कौन सी होता है? इक्वल का साइन होता है, इक्वल दे देंगे। और सी बटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए में डी से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा? ए में डी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डी। अब बी में सी से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार देख लीजिए, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी है। ए का ए हो जाएगा, इसका रेशियो का मतलब बट्टा का साइन होता था, बट्टा हो जाएगा। तो ए बाई बी, और समानुपात का मतलब बराबर का साइन होता था, बराबर। बी बाई सी। तिर्यक नियम से आएंगे तो ए में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा, बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। सेम चीज यहाँ भी सेम बताए हैं, ए बाई बी हो जाएगा और सी बाई डी हो जाएगा। ए में डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी, और बी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे यहाँ बोल दे ए अनुपात बी बराबर बोल दे 5:6 बोल दे, और बी अनुपात सी बराबर बोल दे 4:3 बोल दे, तो हमसे क्वेश्चन कहेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए क्या होगा। देखिए अच्छा समझिएगा, पूरा कंसेप्ट इसी चैप्टर से चलेगा। पूरा कंसेप्ट इसी, पूरा जो कंसेप्ट है, जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी टाइप का मिलेगा हमको क्वेश्चन। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। देखिए ए बी का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना दिया है? 5:6, तो 5:6 लिख देंगे। बी सी का वैल्यू कितना दिखा है? 4:3, तो यहाँ पे 4:3 लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ के सी के नीचे कोई, हम देख रहे हैं सी के नीचे जगह खाली है, यहाँ देख रहे हैं ए के नीचे की जगह खाली है, तो इसको हमको भरना है। तो भरने के लिए क्या करेंगे? इसके बगल की जो भी संख्या होगा उसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे कौन है? 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। इसके बगल का संख्या कौन है? 4 है, तो 4 लिखा जाएगा। यहाँ पे साइन कौन दिखा है? रेशियो का है, तो रेशियो का साइन दे देंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, गुना का रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? गुना का। तो 5 चौका 20, और 6 चौका 24, और 6 तिरका 18। रेशियो जब तक पूरा नहीं कट जाता है, जब तक ले उसको हम काटते ही रहते हैं। इसको काट दीजिए। 2 दहिया कितना हो जाएगा? 20, और 2 बढ़िया कितना हो जाएगा? 24, और 2 9 कितना हो जाएगा? 18। अब देख रहे हैं 2 से 12 या 10 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 3 से 12 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब देख रहे हैं कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो तीनों का काट दे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। पूरा एक और क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, पूरा कुछ कंफ्यूजन भी हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 है, बी सी का वैल्यू दिया है 6:8 दिया है, तो कह रहा है एबीसी का मान बताइए क्या होगा। देखिए एबीसी का हमसे मान पूछ रहा है, यहाँ पे सॉल्व। ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी का ऊपर वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 2:3, तो 2:3 लिख देंगे। बी सी का वैल्यू कितना दिया है? बी सी का वैल्यू कितना दिया है? 6:8, तो 6:8 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए सी के नीचे दिख रहा है, यहाँ पे जगह खाली है, और बी के नीचे के दिख रहा है जगह खाली है,
तो इस जगह को भरने के लिए क्या करें, इसका बगल वाला कब्जा कर लेगा। बगल वाला कौन है 3, तो यहाँ पे 3 कब्जा कर लिया। इसके बगल वाला कौन है 6, तो 6 यहाँ पे कब्जा कर लेगा। इस दोनों के बीच में करेंगे रिलेशन है रेशियो कहते हैं, यहाँ पे रेशियो का रिलेशन हो जाएगा। अब क्या करा देंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, गुना का रिलेशन होता है। तो 6 दूना 12, 6 तिरका 18, 8 तिरका 24। अब देख रहे किस संख्या से कट रहा है, कट जाएगा 2 छक 12, 2 नवा 18, 2 रहेंगे 24। अब कट जाएगा आराम से, कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12। कितना आ गया, ए बी सी का जो हमारा रिलेशन था कितना आ गया, 2:3 कितना आ गया 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू का वैल्यू दिया है 6/8, क्यू आर का वैल्यू दिया है 6/8। तो कह रहा है पी क्यू आर का मान क्या होगा। देखिए पी क्यू आर का हमसे मान पूछा है, पी क्यू आर का हमसे मान पूछा है, पी क्यू और आर में हमको रिलेशन ज्ञात करना है। तो पी का वैल्यू कितना दिया है 6, क्यू का वैल्यू कितना, पी क्यू 6 कितना दिया है 8 दे दिया है, क्यू आर का वैल्यू कितना दिया 6, दोनों का वैल्यू सेम दे दिया है। अब क्या करें, यहाँ पे देख रहे हैं जगह खाली है, पी के नीचे का भी जगह खाली है, तो क्या कर इसको भरना है। तो भरने वाला क्या, इस मान लेते एक खेत खाली है, इसके बगल वाला क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। यहाँ भी खेत खाली है, इसके बगल वाला क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। और इन दोनों के बीच में करेंगे रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 के 36 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 नहीं 64 हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा आराम से। अब हम काट देते हैं कितना से, चलिए 2 से काट देते हैं। चलिए 2 से काट दीजिए, 2 से आराम से कट जाएगा। तो 18 मर्त में कट जाएगा, ये 24 मर्त में, आए 32 मर्त में। फिर देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 रही 24 और 2 रही 32 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पी क्यू आर का जो रिलेशन है हमारा कितना आ गया, 9:12 कितना आ गया 16। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो रहा है यदि x अनुपात y इक्वल टू 1:2 है तो 2x + 4y अनुपात x + 4y का मान ज्ञात करें। देखिए इतना x y का रेशियो दिया हुआ है 1:2, इतना का हमको वैल्यू पूछ रहा है, कितना का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिए जो दिया है हम उसको लिख लेंगे, x अनुपात y इक्वल टू कितना दिया 1:2 दिया है। जाहिर सी बात है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बटा क्या हो जाएगा y, रेशियो का मतलब बटा का साइन होता है, इसको भी लिख देंगे 1/2। यानी x का मान कितना आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 2। हमसे वैल्यू किसका पूछा है 2x + 4y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए छोड़ दीजिए इसको, रेशियो है तो रेशियो x प्लस कितना हो जाएगा 4y। तो देखिए 2 का 2, x का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, 4 का 4 और y का मान कितना है, यहाँ पे y का मान 2 है तो 2 हो जाएगा रेशियो। x का मान कितना है 1 + 4, y का मान कितना है 2 तो 2 लिख देंगे। 2 एकम 2, 4 दूना 8, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, 4 और दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। रेशियो है तो रेशियो 4 दूना 8 है कितना हो जाएगा 9, यानी 10 रेशियो कितना आ गया 9। मेरा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहा है 2 रुपया की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। यानी टोटल रुपया 2002 रुपया है, इस 2002 रुपया को 3 व्यक्ति के बीच में बंटवारा किया जाता है, ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। तो कह रहा है बी के हिस्से यानी बी को कितना रुपया मिला है, ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति के हिस्सा कितना आया है 3 आया है, बी को कितना मिला है 4 और सी को कितना मिला है 6। ये मेरे यूनिट में एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं है कि इसको बी को कितना रुपया मिला हुआ है। तो देखिए इन तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 और 7 6 कितना आ जाएगा 13, यानी तीनों वैल्यू को जोड़ने पर कितना रुपया आ रहा है 13 रुपया। आई कह रहा है 13 रुपया जो है 2002 रुपया के बराबर है, यानी टोटल रुपया कितना है 2002 रुपया है। टोटल रुपया कितना है 2002 रुपया है, ये 2002 रुपया को 13 रुपया के बराबर है। अब कह रहा है बी के हिस्सा बताइए, तो बी के हिस्सा यहाँ पे कितना रुपया आया है 4 रुपया आया है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, ये काट देंगे 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ में भाग दे दीजिए 13 में 2002 से भाग देंगे 13 एकम 13 तो हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, ये कट गया, ऊपर से कर दीजिए 13 × 5 = 65 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 10 × 5 = 5 कट गया, ऊपर से 2 13 चौका कितना हो जाएगा 52, यानी 154 मर्त में कट गया। कितना मर्त में 154 मर्त में, 154 गुने कितना हो जाएगा 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 15 चौका कितना 15 चौका 60, 60 आए कितना हो जाएगा 61, या 616 रुपया का हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।